आइए अब जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना 2022 अप्रैल कैसा रहेगा। तो शुरू करने से पहले मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े मैं उन्हें पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशि फल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज हमारा सनातन धर्म हमें जिस राशि के हिसाब से किसी के स्वभाव के बारे में जानने के लिए समझाता है वो चंद्र राशि है। तो इसे प्लीज सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना। हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी जो राशि निकल कर आती है उसी राशि को मान्यता दीजिएगा। तो यदि हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी राशि वृषभ है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए महीना हम कुछ खास नहीं देखते। थोड़ा सा मनोबल टूटता हुआ नजर आता है। हो सकता है खास करके ये एरिया रिलेशनशिप में और वर्क एरिया के अंदर मैं लेके चल रही हूँ। सबसे पहले हम वर्क एरिया की बात करते हैं। अगर हम वर्क एरिया की बात करें तो अगर आप कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, किसी प्रकार की ऑन पेपर्स पार्टनरशिप आपने नहीं करनी है क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आपको पार्टनरशिप करना है, अगर आपको किसी के सहयोग से अपना कोई कार्य करना है तो वो इस रीति से आप कीजिएगा जिससे कि पेपर्स पे पार्टनरशिप शो ना हो। आप कोई कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं या वर्बली आप बोल सकते हैं कि मैं इतना % आपको दूंगा। अगर आपका कोई विश्वास वाला व्यक्ति है या आपका मित्र है तो वो इस बात को अवश्य मानेगा। लेकिन ऑन पेपर्स पार्टनरशिप थोड़ी सी सोच समझ के करना। अगर करना ही है, कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें पार्टनरशिप की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले किसी ज्योतिषी को या किसी को अपने पार्टनर जिन्हें आप बनाना चाह रहे हैं उनकी पत्रिका दिखा दें या किसी तरीके से कुछ मैच करवा लें कि ये आपको सूट भी करता है कि नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप इस मंथ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या फिर हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इट्स नो, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। सेकेंड चीज जो एक मेन निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि हो सकता है अगर आप कार्य क्षेत्र में, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे या आप बिजनेस करते हैं तो ये योग बनता है खास करके जॉब एरियाज में कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो एटमॉस्फेयर में आसपास लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो कहते हैं ना वर्क एनवायरनमेंट, वो आपके प्रति फ्रेंडली न हो। वो लोग आपके अगेंस्ट, जैसे पॉलिटिक्स हर जगह होता रहता है, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स करें कि आपका कोई अपराध नहीं भी था लेकिन आपके सीनियर को उन्होंने इस प्रकार से कोई चीज बताई कि उसमें आप अपराधी नजर आ रहे हैं और सीनियर उसे मान लेंगे। आपको हो सकता है वो कुछ बोल भी दें जिससे आपको बुरा लगे कि बिना किसी अपराध के मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो इतना ध्यान उस समय रखना है कि मनोबल नहीं टूटने देना। ये सिर्फ मासिक प्रेडिक्शन है और अगले मास ये प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो 30 डेज है इनमें मुझे अपने मनोबल को टूटने नहीं देना। वस्तुतः आपकी गलती नहीं होगी, चाहे बिजनेस में हो चाहे आप नौकरी में हो। आपको गलत समझ रहे होंगे लोग, आपके ऊपर आक्षेप कर रहे होंगे लोग। और एक बात और है इस योग में, अल्टीमेटली आपकी सच्चाई अपने आप उनके सामने आ भी जाएगी। बस आपने पार्टनरशिप नहीं करनी, विवाह इस मंथ नहीं करना। अगर कोई विवाह करने की सोच रहा है तो इस महीने आपने विवाह की डेट फिक्स नहीं करनी है, फिक्स भी नहीं करनी है डेट, वो आप अगले महीने करेंगे। इस महीने कुछ भी संयोग वाले कार्य आपने नहीं करने, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। अब हम रिलेशनशिप पे यदि आते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि अगर आप पहले से मैरिड हैं तो डिवोर्स के योग, सेपरेशन के योग बने हुए हैं। अगर कोई डिवोर्स का केस ऑलरेडी चल रहा है किसी के जीवन में तो हो सकता है इस मंथ आपको डिवोर्स मिल जाए। तो जो ऑलरेडी डिवोर्स केस में उलझे हुए हैं, किसी पे एलिगेशन लगाए, बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, उनके लिए महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलैक्सफुल हो सकता है कि वो जो अटकन थी डिवोर्स में वो अब दूर होगी। थोड़े नए वेज नजर आएंगे कि आप अपने वेज पार्ट कर सके अपने पार्टनर से जिनके साथ नहीं बन रही थी। जो अनमैरिड कपल्स है उनके बीच में विवाद हो जाए और आप लोग सेपरेट हो जाए, इस प्रकार के योग है। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, दैट इज फॉर द नेक्स्ट मंथ टू कम, सो दैट ये जब टाइम निकल जाए तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, अपने आप का रिलेशनशिप सुधर जाएगा। अपने आप आपके पार्टनर को शायद समझ में आएगा कि नहीं उसकी उतनी गलती नहीं थी, आपकी उतनी गलती नहीं थी और उनको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था या आपको किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए था। तो ये कुछ योग ही ऐसा बना हुआ है। आपने अपनी सावधानी पूर्वक के समय निकालना है अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड कपल्स को भी सावधानी बरतनी है, ज्यादा कले कलेश नहीं करने, आपकी बात डिवोर्स तक जा सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि छोटी छोटी बातों को हृदय से नहीं लगाना। जब ऐसा कुछ हो तो आपने याद करना है कि हमने ऐसा प्रेडिक्शन सुना था एंड वी हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो पेशेंस इज द वर्च्यू फॉर यू। वैसे तो पेशेंस इज ऑफ कोर्स अ वर्च्यू, बट दिस मंथ
पेशेंस इज द की टू सक्सेस फॉर यू ऑल। तो आपने पेशेंस को एक धन की तरह संजो के रखना है और पेशेंस के साथ अपने रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी पार्टनरशिप करनी हो, शादी की बात करनी हो, वो इस महीने को इग्नोर करके करिएगा, इस महीने में नहीं करनी। डिवोर्स के केस में जो बहुत समय से उलझे हुए थे, अप्रैल के महीने में उनको अपने डिवोर्स में कोई ऐसी खबर मिलेगी कि वो रिलैक्स होंगे कि फाइनली इट हैज बीन डन। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। अब हम स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं, तो स्टूडेंट्स के तो हम यही देखते हैं कि उनका ध्यान थोड़ा भटकेगा पढ़ाई से, उनको लगेगा हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, थोड़ा निराश होने के, डिप्रेसिव होने के योग है। तो जस्ट राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये मंथली प्रेडिक्शन है, तो दिस टाइम विल गो एंड थिंग्स विल चेंज। सो बी पॉजिटिव। पूरे अंधेरे कमरे में हमेशा रे ऑफ लाइट को ढूंढना चाहिए, लाइट से भरी रूम के अंदर अंधेरे वाला कोना नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, बी अ सोल्यूशन सीकर इवन इफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों के तरफ जब बढ़ते हैं तो मैं देखती हूँ कि जल से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, यानी कि जूस बाहर का गंदा पी लेने से, या फिर कोई गन्ने का जूस या कोई फ्रूट जो खराब हो वो जूसर में चला गया, उसका रस पी लिया, उसकी वजह से टाइफॉइड, या फिर पानी से रिलेटेड कोई रोग, गंदा पानी शरीर में चला गया, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, उधर रिलेटेड रोग हो सकते हैं। तो प्लीज अपना पानी स्वच्छ रखिएगा आप लोग, और घर का पानी पीजिए, जूसेस पीने घर पे निकाल के पीजिए, साफ सुथरे फ्रूट्स खाइए घर पे छील के धो के, दैट इज मच फेवरेबल फॉर यू। अदरवाइज यू कैन कैच डिजीज वेरी इजीली पानी से रिलेटेड। लिक्विड फॉर्म में डिजीज आपकी बॉडी के भीतर प्रवेश कर सकता है, आपके उदर में रोग हो सकते हैं, तो उसके लिए सावधानी रखिए। नॉनवेज हो सके तो इस महीने प्लीज अवॉइड कीजिए, नॉनवेज वुड नॉट बी फेवरेबल फॉर यू। एक उपाय बता देती हूँ, कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, उन्हें जाके भोजन परोसिए, उससे थोड़ा ये रोगों को वाला जो और ये एलिगेशन लगने वाला जो एक रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम वाला योग है वो टल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड पिंक। व्हाइट आपको शांति प्रदान करेगा, पिंक प्रेम को आपके संबंध में बनाए रखेगा, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से 7 और 9। तो इन दोनों बातों का प्रयोग कीजिए, सारी बातों को मस्तिष्क में रखते हुए इस महीने को समझदारी से प्रभु की आराधना बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रभु की आराधना जब हम बढ़ाते हैं तो नाना प्रकार के ऐसे रोग और रोग जो नेगेटिव हों, आपके जीवन में क्लेश उत्पन्न करने वाले हों, आपको अपने प्रियजन से दूर करने वाले हों, आपके प्रति किसी के हृदय में कुछ नेगेटिव उत्पन्न करने वाले हों, उनको वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो प्रभु की आराधना बढ़ा दीजिए, कृष्ण जी की, शिव जी की आराधना कीजिए, नॉनवेज से दूर रहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा अलग से आपको अपनी बॉडी में नहीं डालनी है। ठीक, इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और आशा है आपका महीना मंगलमय व्यतीत हो। धन्यवाद।